रात के 11 बज रहे हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और ये है पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 3। जरा इमेजिन कीजिए, यात्रियों की भारी भीड़ है, ट्रेनों की तेज आवाजें आ रही हैं और इन सब के बीच जमीन पर एक लड़का बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। उसका नाम अमन है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी यात्रा को करीब से देखने वाले हैं जो इस गहरे अंधेरे और शोर शराबे से शुरू होकर एक बेहद चमकदार सुबह तक पहुंचती है। यकीन मानिए, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अब आप स्क्रीन पर ये जो नंबर देख रहे हैं ना, 200। आजकल 200 रुपए में आता ही क्या है। लेकिन अमन के लिए ये सिर्फ एक मामूली रकम नहीं थी, ये उसकी पूरी दुनिया का स्टार्टिंग पॉइंट था। वो बिहार के एक छोटे से गांव से आता है, पिता एक किसान है और बरसों की जीतोड़ मेहनत और भारी कर्ज के बाद भी हालात वैसे के वैसे ही थे। जब अमन पटना आ रहा था तो उसके पास क्या था? सिर्फ एक पुराना सा बैग, कुछ किताबें और उसकी माँ के हाथ से दी गई वो 200 रुपए की आखिरी गड्डी। बस यहीं से इस पूरे कड़े संघर्ष की नींव रखी जाती है। और पता है, उसके पास सबसे कीमती चीज क्या थी? उसकी माँ का ये आशीर्वाद। हम गरीब जरूर है बेटा, लेकिन तेरे सपने गरीब नहीं होने चाहिए। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो असली ईंधन है जिसने अमन के अंदर एक अटूट संकल्प को जन्म दिया। ये हमें बताता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हों, आपके लक्ष्यों पर, आपकी सोच पर गरीबी का पहरा नहीं लग सकता। और यही वो एक लाइन थी जो अमन के दिमाग में हमेशा हर पल गूंजती रहती थी। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। गरीबी से बड़े सपने और संदेह की गूंज। देखिए, गांव की कीचड़ भरी सड़कें और बिना बिजली वाला घर, ऐसे माहौल से निकलकर जब एक गरीब बिहारी लड़का देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी यूपीएससी का सपना देखता है ना, तो लोगों को वो मजाक ही लगता है। रोज उसे ताने सुनने पड़ते थे कि अरे लाखों लड़के ये सपना देखते हैं, ये तेरे बस की बात नहीं है। अब सोचिए, ये मेंटल प्रेशर किसी को भी अंदर से पूरी तरह तोड़ सकता है। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी अमन का रिएक्शन क्या था? बिल्कुल शांत। उसने उन अपमानजनक बातों का जवाब पलटकर शब्दों से नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी खामोशी को ही अपनी ताकत बनाएगा, क्योंकि सपने सिर्फ सुनाने के लिए थोड़ी ना होते हैं, उन्हें तो सच करके दिखाना होता है। शोर मचाने से बेहतर है कि अपना काम चुपचाप किया जाए, और जब सफलता मिले तो उसे ही शोर मचाने दिया जाए। और फिर आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, संघर्ष का प्लेटफॉर्म और शहर में अस्तित्व की लड़ाई। पटना शहर की जो कड़वी सच्चाई है ना, वो अमन के सामने थी। उसका पूरा दिन एक थका देने वाले लूप में बीतता था। पूरा दिन लाइब्रेरी में किताबों में घुसे रहना, फिर रात को अपना खर्चा निकालने के लिए एक छोटी सी पार्ट टाइम नौकरी करना, और जब पैसे खत्म हो जाते तो सिर्फ पानी पीकर भूख मिटाना और सो जाना। सबसे मुश्किल तो तब होता था जब कमरे की बिजली चली जाती थी। तब वही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की पीली रोशनी उसकी पढ़ाई का इकलौता सहारा बनती थी। इसी संघर्ष के बीच आता है एक ऐसा पल जिसने सब कुछ टेस्ट किया, बारिश में अडिग आत्मा और संकल्प की परीक्षा। इस सीन को जरा अपने दिमाग में बनाइए। बाहर भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही है, आधी रात का वक्त है और प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान है। उसी गीले प्लेटफॉर्म के एक अंधेरे कोने में अमन बैठा है। वो पूरी तरह से भीग चुका है, ठंड से कांप रहा है, लेकिन उसकी नजरें किताबों से एक सेकंड के लिए भी नहीं हट रही हैं। तभी उस सन्नाटे में एक बूढ़ा आदमी उस कांपते हुए लड़के के पास आता है और बहुत ही हैरानी से पूछता है, बेटा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? पता है अमन ने क्या कहा? उसने अपनी कोई परेशानी नहीं गिनाई, ये नहीं कहा कि वो कितना गरीब है या कितनी तकलीफ में है। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सपनों की तैयारी। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन ये उसके उस लेजर शार्प फोकस का सबसे बड़ा सबूत है। जब आपका विजन एकदम क्लियर होता है ना, तो शरीर का कोई भी दर्द या कष्ट मायने नहीं रखता। अमन का वो जवाब सुनकर वो बूढ़ा इंसान भी एकदम सन्न रह गया। उसने अपनी चाय का कप उस ठिठुरते हुए लड़के के हाथों में थमा दिया और एक बहुत ही गहरी बात कही, बिहार के लड़के अजीब होते हैं, टूटते बहुत हैं, लेकिन हारते कभी नहीं। और सच कहूं तो ये बात सिर्फ अमन की नहीं है, ये बिहार की उस संघर्षशील मिट्टी का सच है, जहां संघर्ष जन्म लेता है और सपने इतिहास बन जाते हैं। और ये कोई एक रात का स्ट्रगल नहीं था, ये सालों साल का अकेलापन था। पहले साल उसके साथ तैयारी करने वाले कई दोस्त सफल हो गए और आगे बढ़ गए। दूसरे साल तक जो बचे थे उनमें से कई हिम्मत हारकर वापस अपने गांव लौट गए। लेकिन तीसरे साल में भी अमन उसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठा अपनी लड़ाई लड़ रहा था।
क्योंकि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, वो मिलती है मैदान में आखिरी दम तक डटे रहने से। और फिर आखिरकार आता है वो दिन, अंतिम परिणाम और वो सुबह जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। कई सालों की इस भीषण तपस्या के बाद यूपीएससी के रिजल्ट का दिन आ ही गया। आप इमेजिन कर सकते हैं उस धड़कन को। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, सांसें अटकी हुई थीं, और अचानक उस पुराने स्क्रीन टूटे हुए मोबाइल पर उसका नाम फ्लैश होता है, यूपीएससी क्वालिफाइड, सिलेक्टेड। ये वो पल था जो उन सभी आंसुओं, भूख और उस प्लेटफॉर्म की ठंड का जवाब था। वो लड़का कुछ पलों के लिए एकदम सुन पड़ गया, बस आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इस जीत के बाद सबसे पहला कॉल किसे गया होगा? बिल्कुल सही, उस माँ को, जिसने अपनी जिंदगी की आखिरी पूंजी, वो 200 रुपए, अपने बेटे के हाथ में रखे थे। फोन की दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी, और उन आंसुओं के बीच माँ का वो अटूट विश्वास गूंज रहा था, मुझे पता था, मेरा बेटा हार नहीं सकता। यही वो भरोसा था ना, जिसने अमन को उन काली रातों में टूटने नहीं दिया था। अब चलते हैं इस कहानी के आखिरी मड़ाव पर, एक प्रेरणादायक वापसी और एक वादा जो निभाया गया। कुछ महीनों बाद का नज़ारा देखिए। हम फिर से उसी पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। एक तरफ गरीबी का वो प्रतीक था, एक फटा हुआ बैग जो कभी इसी जमीन पर रखा रहता था, और आज दूसरी तरफ सफलता का शिखर है, एक शानदार ऑफिसर की वर्दी और कंधे पर गर्व से चमकता हुआ भारत का बैज। जो लड़का कभी इसी जमीन पर भूखा सोता था, आज वो एक ऑफिसर बनके वही खड़ा है। मेहनत ने उस जगह का पूरा इतिहास ही बदल दिया। जब वो वर्दी पहनकर स्टेशन पर खड़ा था, तो भीड़ में मौजूद बच्चे उसे बहुत ही हैरानी और प्रेरणा भरी नजरों से देख रहे थे। उसी भीड़ में से एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता का हाथ खींचा और पूछा, पापा, ये कौन है? देखिए, जब कोई इस तरह सफल होता है ना, तो वो सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलता, वो आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए एक जीता जागता हीरो बन जाता है। उस बच्चे के सवाल पर पिता ने जो जवाब दिया, वो सुनिए। उन्होंने बहुत ही गर्व और सम्मान के साथ कहा, ये बिहार का लड़का है, जिसने गरीबी से लड़कर अपना सपना जीत लिया। अमन अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक उम्मीद बन चुका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आज भी किसी स्ट्रीट लाइट या किसी स्टेशन के कोने में बैठकर अपनी तकदीर से लड़ रहे हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हम क्या लेकर जा रहे हैं? ये कहानी हमें चीख चीख कर बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी डार्क क्यों ना हो, वो आपके अंदर की आग को तब तक नहीं बुझा सकती जब तक आप खुद हार न मान लें। एक फटे हुए बैग से लेकर देश के सबसे सम्मानित पद तक का सफर ये साबित करता है कि इंसान की इच्छा शक्ति के आगे सब कुछ छोटा है। क्योंकि याद रखिए, बिहार में या दुनिया के किसी भी कोने में लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन उनके सपने कभी गरीब नहीं होते।